नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष रैना। अगर आप यूपीएससी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने कई बार यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए इस बात को सुना होगा कॉमनली कि यार 31 दिसंबर तक टारगेट कर लो कि सारा जीएस कंप्लीट हो जाए और ऑप्शनल का 70 to 80% कंप्लीट हो जाए। ये टारगेट करने के लिए आपको कहा जाता है। ये टारगेट कितना रियलिस्टिक है और अगर मुझे इस टारगेट को अचीव करना हो तो मैं कैसे प्लान करता अपना पूरा शेड्यूल, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मेरे प्रीलिम्स के 4 बार क्लियर करने और इंटरव्यू देने के एक्सपीरियंसेस से, साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स को जो मैं गाइड करता आया हूं, टॉपर्स को गाइड करता आया हूं, रैंकर्स को गाइड करता आया हूं, उसके पूरे एक्सपीरियंसेस को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। एंड फ्रॉम एन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एस्पिरेंट डिस्कशन होगा यहां पे कि कैसे आप एज एन एस्पिरेंट इस शेड्यूल को फॉलो कर भी सकते हो, लेकिन इसके 2 मोड्स मैं आपको समझाऊंगा, कैसे 2 मोड्स बन सकते हैं, 2 मॉडल्स बन सकते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो ताकि 31 दिसंबर तक मेरा टारगेट पूरा हो। And then I will also talk about whether or not it is actually advisable to do all GS till 31st December with self study। ठीक है, तो ये मैं आपको तरीका बताऊंगा सारा का सारा। एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं कि 2027 के लिए जो हमारा फाउंडेशन बैच है वो उसका नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 20th मई से। 20th मई से 20 मई से उसका लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है और उस लाइव बैच का हिस्सा बनने के लिए हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो एक बार। चलो, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ डेज एलोकेट करते हैं। तो आप जब भी शेड्यूल करते हो, आप 31 दिसंबर से अभी तक कितने दिन बचे, मान लीजिए कि हम 21 में या 20 में से अपना शेड्यूल अगर शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन में कुछ फेजेस होने चाहिए, है ना। अब उस फेज में सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने एनवायरनमेंट क्यों रखा है। जनरली आप देखते हो कि जितने भी लोग आपको स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, अर्लियर ऑल्सो मैंने आज से अगर 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले किसी को स्टार्ट करने के लिए बोला था तो मैं ये कहता था कि पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हो, पॉलिटी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन डू द सेम थिंग हेयर एज वेल। आपको बस ऊपर शिफ्ट कर लेना है, मतलब बाकी सारी चीजें नीचे हो जाएंगी। आप जिस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहो करो। 2 मॉडल्स है, या तो पॉलिटी से स्टार्ट कर लो या एनवायरनमेंट से स्टार्ट कर लो। पॉलिटी से स्टार्ट करोगे तो बस ये होगा कि एनवायरनमेंट नीचे, ज्योग्राफी नीचे, बाकी सीक्वेंस हिलाना मत, बाकी सीक्वेंस मत चेंज करना। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि पॉलिटी ऊपर आ गया और एनवायरनमेंट उसको रिप्लेस करके लास्ट में आ गया, नहीं, वो नहीं करना। अगर आपने चेंज करना है अपने अकॉर्डिंगली तो आप पॉलिटी को ऊपर ले जाना और बाकी सभी को नीचे नीचे 2nd, 3rd, 4th, 5th पे ले आना। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आइडिया कि मॉडल 1 में मैं एनवायरनमेंट से शुरू कर रहा हूं। एनवायरनमेंट में से शुरू करने का फायदा यह है कि जब आप एक चैलेंजिंग या टफ सब्जेक्ट से शुरू करते, खास तौर पे अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले यूपीएससी का सिलेबस एक बार कंप्लीट किया हुआ है, या आपको लगता है या आपने पहले पॉलिटी पढ़ ली है, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे लोग लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब सीरियस तैयारी शुरू करने का टाइम आता है दोबारा से लक्ष्मीकांत, पॉलिटी, एनसीईआरटी इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को लास्ट के लिए रख लेते हैं। तो आप शुरू करना चाहते हो पॉलिटी से कर लो, एनवायरनमेंट से करना चाहते हो एनवायरनमेंट से कर लो, लेकिन मैं यही हिदायत दूंगा कि अगर एनवायरनमेंट से कर रहे हो तो उसको 18 डेज देने हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ शेड्यूल जिसमें 31 दिसंबर तक मुझे कंप्लीट कर देना है सब कुछ। इसमें जो संडेज हैं वो सारे रिवीजन डेज हैं, संडेज सारे के सारे रिवीजन डेज हैं। ठीक है, तो संडे के दिन मैंने शेड्यूल में कोई टॉपिक नहीं रखा हुआ है। तो एनवायरनमेंट से अगर मैं शुरू करता हूं उसको 18 दिन देना चाहिए, ज्योग्राफी को 18 डेज देना चाहिए, इकोनॉमी को मैं 24 दिन देना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं इकोनॉमी को 24 दिन दूंगा तो मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इसको प्रीलिम्स के बाद के लिए छोड़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू कीप इट फॉर आफ्टर प्रीलिम्स इफ आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई सिलेबस टिल 31 दिसंबर, है ना। तो हर चीज बैलेंस करके चलनी है। अगर मैं ये if I keep this after prelims then I can give a good 24 days to economy। उसके बाद हिस्ट्री में डिपेंडिंग अपॉन मैं कौन सा मॉडल चूज कर रहा हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री पीआईसी को बिफोर प्रीलिम्स करना चाहता हूं तो 42 डेज, नहीं तो 36 दिन में मेरे को ये करना है। मतलब 1 महीना 1 हफ्ते में मुझे हिस्ट्री विद आर्ट एंड कल्चर कर लेनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस को मैं 10 से 12 दिन दूंगा। ऑफ कोर्स आप इसमें स्लाइट वेरिएशंस अपने हिसाब से कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी को मैं 12 दिन दूंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैं 12 दिन दूंगा। 12 दिन का मतलब है 2 हफ्ते विद 2 संडेज फॉर रिवीजन, यही हुआ 12 दिन। 12 दिन का मतलब है कि ये 12 स्टडिंग डेज प्लस 2 संडेज फॉर रिवीजन।
सोशल इश्यूज को 10 ही दिन में कंप्लीट करना है, इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यूज को। एथिक्स एंड केस स्टडी को 22 डेज, पॉलिटी गवर्नेंस को 24 डेज। सो नाउ इफ आई शिफ्ट पॉलिटी गवर्नेंस ऊपर, बाकी सब नीचे चला जाएगा। सिंपली आप इस शेड्यूल को कॉपी पेस्ट अपनी तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हो। ये सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके आउटपुट को मैक्सिमाइज करे, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स के हिसाब से ही अगर आप पढ़ते हो तो आपका जो सेकंड फेज है, जो आपका सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज फाउंडेशन का फेज होता है, उसमें प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें प्री की रेलेवेंस भी हो, मेंस की रेलेवेंस भी हो। तो वो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री। उसके बाद मेंस ओनली सब्जेक्ट हमने रखे हैं, बीच में बस साइंस आ जाता है, बीच में साइंस आ जाता है, लेकिन मेंस ओनली सब्जेक्ट उसके सेकंड फेज में रखे हैं, क्योंकि आपका 1 सितंबर से आपको अपनी आंसर राइटिंग के ऊपर भी फोकस करना है। तो आंसर राइटिंग कब से, इस शेड्यूल के हिसाब से आपको 1 सितंबर से या मिड अगस्त से अपनी आंसर राइटिंग पे कंप्लीट फोकस देना है, जिसमें आप एमसीक्यू सॉल्विंग के अलावा, के अतिरिक्त डेली बेसिस पे आंसर्स भी लिखेंगे। Do not try to start answer writing from environment. Do not try to start answer writing immediately during geography. एक बार environment, geography दोनों complete होने पे आ जाए तो उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट करें। Do not, बिकॉज अभी फाउंडेशन बैच में पॉलिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, उनके आंसर्स लिखने के लिए उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, डेली एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो लेकिन उसमें मैं डेली क्वेश्चन का फीडबैक साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप खुद से आंसर राइटिंग शुरू करते हो तो डीमोटिवेट होने के हजारों रीजंस आपको मिल जाएंगे। बिना फाउंडेशन स्टेज क्लियर किए अगर आप आंसर राइटिंग शुरू करते हो, आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आपको आंसर राइटिंग से नफरत होगी। ये नफरत नहीं डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि इफ दिस एवर्जन इज देयर, यू विल अवॉइड आंसर राइटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इफ यू विल अवॉइड इट, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर मेंस नहीं क्लियर करने वाले हो। तो अगर आप सीरियसली 31 दिसंबर तक अपना टारगेट बना के चलोगे तो अपनी आंसर राइटिंग को आप मई के महीने में, जून के महीने में पुश नहीं करोगे। हां, अगस्त सितंबर से हम उसको पुश करेंगे और उसको दिसंबर तक लेके जाएंगे। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। हर एक डे का भी मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, हर एक डे को आप क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। दिस शेड्यूल आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड सो दैट यू डू नॉट हैव टू थिंक, सोचना क्या पढ़ना, क्या पढ़ना है ये नहीं सोचना है, कितना पढ़ना है ये सोचना है। जो पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तो इसीलिए चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, इस स्केड्यूल में, जो शेड्यूल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ अटैच करवा के दे दूंगा, उस स्केड्यूल के अंदर एक एक दिन आपने क्या क्या चीज पढ़नी है वो पूरी डिटेल में लिखी हुई है। तो प्री प्लस मेंस वाले जो टॉपिक हैं वो हमने पहले रखे हैं इस शेड्यूल में। इसी शेड्यूल को आप फॉलो करोगे तो जून का आपका महीना मोस्टली डेडिकेट होगा ज्योग्राफी पे। इकोनॉमी जो आपका जुलाई का महीना ऑलमोस्ट पूरा ले जाएगा। अगर आप 24 डेज वाला इकोनॉमी वाला प्लान बनाते हो इसको, तो ये 22 की जगह 28 तक चलेगा। उसके बाद हिस्ट्री वाला जो प्लान है, वो हिस्ट्री वाला प्लान एंड ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा एंड हिस्ट्री विल गो टिल द बिगिनिंग ऑफ सितंबर। अब अगर आप पीआईसी नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो ये डेज आप हटा सकते हो और यही डेज आप डेडिकेट कर सकते हो इकोनॉमी में। तो स्लाइड कस्टमाइजेशन यहां पे कर लेना, इस शेड्यूल में कस्टमाइजेशन आप इसमें कर लेना, चेंज इसमें कर लेना और इसको फॉलो कर लेना। अगर आप चाहते हो कि इसका एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड करूं ताकि आप उसको इजीली चेंज करो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा एक्सेल शीट। रैना हैना 05 इज द टेलीग्राम चैनल। तो ये टेलीग्राम पे मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं। ये वैसा टेलीग्राम चैनल नहीं है जिसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसका जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें स्टूडेंट्स मुझसे डाउट्स पूछते हैं, मैं उस डाउट्स को भी क्लियर करता हूं, एकेडमिक डाउट्स। तो अब ये पर्टिकुलर आप शेड्यूल अगर फॉलो करते हो, देखो 14 अगस्त से 11 सितंबर तक हिस्ट्री, आईआर के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री डालिए। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है तो आईआर के साथ पढ़ो, बहुत बढ़िया कॉम्बो बनता है। लेकिन अगर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी तो इकोनॉमी के अंदर आप उन डेज को ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का वर्ल्ड हिस्ट्री से डायरेक्ट लिंकेज है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ आईआर आईआर पढ़ो, मतलब आईआर के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री के साथ उसका कोई खास कनेक्शन नहीं है।
फिर उसके बाद आप देखोगे कि सितंबर के बाद अक्टूबर में इंटरनल सिक्योरिटी का पहला हाफ चला जाएगा, दूसरे हाफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका चला जाएगा, नवंबर में आपका सोशल इश्यूज का कवर होगा, और नवंबर पूरा महीना आप एथिक्स और एथिक्स की केस स्टडी पे लगाओगे। नाउ इफ द सेम थिंग में इसमें आप दिसंबर में पॉलिटी पढ़ रहे हो, मान लो पॉलिटी में भी एक एक दिन क्या क्या पढ़ना है ये बताया हो, एक एक दिन क्या क्या पढ़ना है बताया हुआ, लेकिन अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो अर्लियर तो फिर ये पुश हो जाएगा आगे, है ना, फिर दिसंबर एथिक्स वाला बन जाएगा। तो आप, आई होप आप इसको समझ चुके हो कि इस शेड्यूल को कैसे आपने इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है। अब आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 क्या आएगी? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आएगी कि जितने डेज हमने एलोकेट किए हैं आपको उससे ज्यादा लगेंगे, जितने डेज हमने एलोकेट किए हैं पर सब्जेक्ट आपको उससे ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आपको पर सब्जेक्ट 10-10 दिन ज्यादा लग रहा है तब आप ऑफ ट्रैक हैं, देन यू आर ऑफ ट्रैक। अगर आपको सब्जेक्ट एलोकेट किया गया है टॉपिक नंबर ऑफ डेज 24, लेकिन आपको 35 दिन लग रहे हैं तो आप ऑफ ट्रैक है। हां, यह जरूर हो सकता है कि आप रिकवर कर लो, कोई सब्जेक्ट जल्दी कंप्लीट कर लो, लेकिन थोड़ा सा मेंटल जो है माइंड में एक घंटी बजनी चाहिए कि थोड़ा हम ऑफ ट्रैक है। इफ यू आर ऑफ ट्रैक बाय 3 days 4 days परफेक्टली फाइन, बट वंस इट रीचेस डबल डिजिट, ये फंडामेंटल रूल याद रख लो, जब मेरा बैकलॉग 10 यानी डबल डिजिट पहुंच गया है तब मेरे लिए डिजास्टर्स हो सकता है। रिकवर वहां से भी हो जाओगे, मैं भी कई बार हुआ हूं, लेकिन वहां से वापस आने में अब दुगनी मेहनत लगेगी। अगर आप मेहनत को प्रोपोर्शनेटली स्प्रेड करते हो थ्रू आउट द ईयर तो आपको पेपर आते आते ये वाले वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे कि बिना आंसर जाने कैसे तुक्का लगाएं। ऐसे वीडियोस अभी प्रीलिम्स आ रहा है ना, 9 दिन रहते हैं, ऐसे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हजारों लाखों व्यूज वाले वीडियोस मिल जाएंगे कि बिना जाने बिना नॉलेज के कैसे गेस करें, है ना। मैंने क्वेश्चन, मेरे को पढ़ना नहीं, कैसे ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हो आप, है ना, यही बाद में पेपर लीक में मदद करेंगे, क्योंकि बिना आंसर जाने अगर वो पेपर क्लियर कराने के लिए आपको कह रहा है तो कल को वो बिना मेरिट के आपको टेंडर कैसे पास करना है ये भी सिखा देगा। दैट्स अ स्लिपरी स्लोप, इट विल गो ऑन टू योर, आपकी दुनिया भर, जिंदगी भर की लाइफ में चला जाएगा और आपको मेहनत की वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसीलिए वो चीज भी ध्यान रखें कि ये लास्ट के दिनों में कैसे तुक्का मार के गेस करके कैसे प्रीलिम्स क्लियर करें। ये मैंने वीडियो कभी नहीं देखा, 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनकी रैंक आई हुई है और उन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा। तो कहने का मतलब है कि प्लीज आप अपने एफर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखें। अगर डिस्ट्रीब्यूट करते करते 10 दिन एक्स्ट्रा लग गए तब प्रॉब्लम है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए 3 से 4 दिन अगर आपको किसी सब्जेक्ट में लग गए, मान लो एथिक्स आपका खत्म होना था ऑन 3 दिसंबर, मान लो आपका एथिक्स खत्म हुआ 8 दिसंबर को, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसी वजह से तो ये 31 दिसंबर मैं मानता हूं कि ये डेट हमारे माइंड में जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हम 31 जनवरी तक पहुंचेंगे, जाएंगे। वी विल, इफ वी कीप अ टारगेट ऑफ 31 दिसंबर वी विल रीच 31 जनवरी। इफ वी कीप अ टारगेट ऑफ 31 जनवरी वी विल रीच 28 और 29 फेब। इसीलिए साइकोलॉजिकली अपने माइंड में ये डेडलाइन रखनी है। असल में जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो आप 1 महीना ज्यादा ही जाओगे, लेकिन अगर आप 1 महीने से भी ज्यादा जा रहे हो इसका मतलब हमारा प्रीलिम्स जो स्प्रिंट वाला फेज है, जो हमारे प्रीलिम्स के 4 महीने वो अफेक्ट हो जाएंगे, एंड देन यू विल हैव टू सी दोज वीडियोस। फिर वो वीडियोस देखने पड़ेंगे जो अभी चल रहे हैं। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं उसमें बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, नॉट मेनी पीपल विल सी दिस वीडियो। वाई? बिकॉज अभी 2026 के लिए जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि कैसे बिना नॉलेज के गेस करें क्वेश्चन को, आंसर को, है ना। और उनका जो पर्सपेक्टिव है सिविल सर्विसेज को लेकर ये बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि वो सिविल सर्वेंट बन जाएंगे और उस दिन से वो बिल्कुल मेहनत को और हार्डवर्क को रिवॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और वैसे भी मेंस में सब पता लग जाता है कि कौन बिना जाने क्लियर कर सकता है, कौन नहीं। खैर, तो वापस आते हैं, एथिक्स एंड केस स्टडी, सोशल इश्यूज, ये सारा शेड्यूल आप फॉलो कीजिएगा और 31 दिसंबर का टारगेट लेके चलेंगे तो जीएस जो है वो कंप्लीट हो सकती है 31 जनवरी तक। अगर आप कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। कौन सी एनसीईआरटी टॉप रेटेड है, कौन सी एनसीईआरटी ओवर रेटेड है, कौन सी एवरेज है, इसके ऊपर वीडियो बनाया है।
यदि आप लाइव क्लासेस के साथ इसी तरीके से 31 दिसंबर तक अपना टारगेट्स पूरा करना चाहते हो लाइव क्लासेस के जरिए, तो हमारा लाइव बैच 2027 के लिए 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसकी एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है। जितना जल्दी एनरोलमेंट लेंगे उतना बेहतर डिस्काउंट भी आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे मिलेगा। और इस पर्टिकुलर लाइव क्लासेस का सिर्फ ये अप्रोच नहीं है कि क्लास में आपको समझाकर छोड़ दिया जाएगा, नहीं, कंप्लीट हैंड होल्डिंग होगी, जिसके अंदर आपको 1:1 मेंटरशिप मिलेगी फ्रॉम मी एज एन मेंटर। इसके अलावा देयर विल बी सेपरेट मेंटर्स फॉर इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन ऑन टेलीग्राम। साथ ही साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हर सब्जेक्ट के, ये सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अभी भी मैं फाउंडेशन के बैचेस ले रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं, स्टूडेंट्स को डेली आंसर लिखवाता हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी डेली हैंड होल्डिंग तरीके से तैयारी हो। हाँ, अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, बिल्कुल कैरी करें इस सेल्फ स्टडी को। यूट्यूब पे भी हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपकी मदद के लिए लेके आते हैं, ठीक है। तो जरूर इस शेड्यूल को फॉलो कीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हो आप इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। थैंक यू, सी यू गाइज वेरी सून।